16 का 17 वचन को हमने मनन किया था। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे मरकुस 16 का 18 वचन। आमीन। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे। हालेलुया। अपने चेलों के पास आए और उन्हें अथॉरिटी दी, अधिकार दिए। आमीन। हालेलुया। और कई लोगों की कठोरता के कारण उन्हें डांटा भी। आमीन। उन्हें आज्ञा दी कि तुम जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने बता दिया कि जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या होगा? दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मतलब विश्वास ना करना एक बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ा पाप है। आमीन। और विश्वास के द्वारा धार्मिकता है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? आगे हमने देखा था विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से ही दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। आमीन। और पिछली बार हमने इन बातों पे थोड़ा सा मनन किया था। कितने लोगों ने किया था? हालेलुया। आज हम देखेंगे 18वां वचन। इसमें लिखा है वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आमीन। हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा? प्रभु का वचन क्या कह रहा है? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन है, सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत अद्भुत तरीके से चंगाइयां करता है, डिलीवर करता है लोगों को। आमीन। हालेलुया। और उसने एक ये तरीका बताया। अब तक ऐसा कोई तरीका, यहां तक दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं था। एक नई हीलिंग मिनिस्ट्री को प्रभु प्रमोट कर रहे थे। हालेलुया। और बीमारी की वजह भी बता रहे थे। बीमारी की वजह है जहर। क्या है? कड़वाहट, नफरत, पाप, बुराइयां। ये सब बीमारी की वजह है। हालेलुया। हालेलुया। पर बाइबल कहती है विश्वास के आदमी को, विश्वास की जन को इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर भला है। हालेलुया। इसी समय कोई एक आदमी जो सिक है, बीमार है, उठकर यहां पर आए। आमीन। कोई भी हो, अगर कोई है तो आए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है। क्या है? कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन पे? हालेलुया। इधर यहां पे आओ। हाँ बस। हालेलुया। इस वचन पे कितने लोग विश्वास करते हैं? आपको क्या हुआ? जैसे संडे को यहाँ से जाती हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है जैसे मेरा बीपी लो है और मैं आत्मिक भी और शारीरिक भी बिल्कुल बीमार हूँ। मेरे पेट कमर में पेन है। जो मेरे अभी ऑपरेशन हुआ था टाकों में, मेरे बहुत ज़्यादा पेन रहता है कि मेरे से उठा नहीं जाता। ओके। हालेलुया। इनका ऑपरेशन हुआ था, टाकों में पेन रहता है। अभी क्या प्रॉब्लम है? ये सब है। आप इस वचन पे विश्वास करते हो? हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो। आप विश्वास करते हो कि यहां पे लिखा है कि जो विश्वास करने वाले हैं बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आप इस बात को मानते हो? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये वचन परमेश्वर का सच्चा है? आमीन। हालेलुया। अभी आपके अंदर दर्द है कि? हालेलुया।
कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन के अकॉर्डिंग जब हम काम करेंगे तो ये वचन इसके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। ओके, प्रभु ने केवल ये बोला है हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। इसका मतलब जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम कोई काम करते हैं, हालेलुया, और विश्वास से करते कि ये प्रभु ने कहा है, हालेलुया, और प्रभु के मुंह से निकली हुई कोई भी बात खाली नहीं जाती। हालेलुया। ये विश्वास हमारा है। आमीन। हालेलुया। सो जब परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए अपनी सामर्थ को, पवित्र आत्मा को एक्टिव कर देता है। हालेलुया। जैसे आदि में, शुरुआत में, उत्पत्ति की शुरुआत में आत्मा मंडरा रहा था, वचन का वेट कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे वचन आया और आत्मा ने अपनी सामर्थ के द्वारा वो चीजें कर दी जो वचन में थी। आमीन। हालेलुया। सेम पवित्र आत्मा आज भी यहां पर है। आमीन। और परमेश्वर के वचन को, किसके? परमेश्वर के वचन को, यीशु के मुंह से निकली हुई बातों को पूरा करने के लिए वो यहां एक्टिव है। आमीन। अपनी सामर्थ के साथ है। तो उसने कहा विश्वासी में चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। रबोशेटे पीरिया सेंदरेड बीही रेखेरियले बेरी शोटो पोरिया तकी रस्सा डे बेरी शंदरेले बीही। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन सच्चा है। कैसा है? सच्चा है। वो कभी फेल नहीं होता। आमीन। हालेलुया। ये सामर्थ्य परमेश्वर की है, परमेश्वर के वचन की है, पवित्र आत्मा की। आमीन। हालेलुया। जो चंगाई देती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस बहन को उठाओ। में यहां पे लिखा है कि वे प्राण नाशक वस्तु पी लेंगे, कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। सांपों को उठा लेंगे, कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप चेक करो, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं चर्च में भी आई तो मेरी पूरी बॉडी ऐसी भारी भारी हो रही थी, और अब ऐसे मेरे कदों पे इतना बोझ मेरे को महसूस हो रहा था कि मैं आराधना में खड़ी नहीं हो पा रही थी, पर मैं खड़ी थी। और अब मेरे को अपनी बॉडी हल्की हल्की लग रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी आपको जो दर्द है उस दर्द को चेक करो, जख्म जो थे कमर में जाता था, तो नहीं, मेरे को अभी दर्द नहीं पता चल रहा। रात को भी मेरे ना कमर में दर्द हो रहा था, मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया है, आपको चंगा किया है, इसलिए अपनी चंगाई को संभाल के रखना। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आमीन। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है? हालेलुया। बाइबल में यहां पर लिखा हुआ है कि सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह एक नई मिनिस्ट्री को, जो हीलिंग मिनिस्ट्री है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। मतलब चंगाई की एक सेवा को अलग तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है और कुछ लोगों को बांट रहा है जो विश्वासी है। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले हीलिंग होती थी, रेयर केस में कहीं 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 हीलिंग हमको पुराने नियम में दिखाई देती है। हालेलुया। मगर जो यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने जो बीमारी की जड़ है, जो मृत्यु की जड़ है, पाप, उसको नाश किया। हालेलुया। हालेलुया। और एक नई सेवा को लोगों के सामने लेकर आया। हालेलुया। पुराने नियम में हम कहीं 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 हीलिंग देखते हैं। मूसा के टाइम पे हम वो हाथ कोड़ पे कोड़ी हो गया, फिर सही हो गया। हालेलुया। या सांप ऊपर चढ़ा दिया
और उसे देखने वाले चंगे हो जाएंगे। ऐसा करके ये सारे दृष्टांत नए नियम को दिखाते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के जरिए बोला, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, वचन को भेजकर चंगाई दूंगा, उन्हें जो खड्डे में पड़े बाहर निकालूंगा। कहीं कहीं हम चंगाई देखते हैं, हिजकिय्याह की चंगाई हुई। आमीन, हालेलुया। नामान कोड़ी को चंगाई दी परमेश्वर ने। हालेलुया। बट डिफरेंट तरीके थे। बट यहां पे चंगाइयों की सुनामी आ गई थी। क्या आ गई थी? चंगाई की सुनामी आ गई थी जब यीशु आया था। हालेलुया। मतलब इतनी बड़ी बड़ी चंगाइयां प्रभु ने की यहां पर, जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं की थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु को आने की जरूरत पड़ी, यीशु को अपने लोगों को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है और इसके कारण इंसान सड़ सड़ के गल गल के मर रहा है। क्यों है बीमारियां? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सब बातों को रिवील करता है। जब हम उत्पत्ति 3:15 में जाते हैं, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। सब लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे। इसमें लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और स्त्री के बीच, वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। कितने लोग सुन रहे? सांप और मनुष्य दोनों के बीच बैर होगा। क्या होगा? परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे कि वो ऐसा हो, मतलब सांप इसे काटे या ये इसको कुचले, ऐसा नहीं चाहते थे। मगर क्योंकि अदन में वो काम हुआ जो नहीं होना चाहिए था, इन दोनों ने किया, मनुष्य ने और जानवर ने, दोनों ने। हालेलुया। किसके कहने से? किसके बहकाई से? शैतान के। सांप में कड़वाहट थी। क्या थी? कड़वापन था। कड़वापन बड़ी बड़ी बुरी चीज होती है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता ये कड़वाहट जो इंसान को बीमार करती है, ये जलन जो इंसान को बीमार करती। बाइबल में लिखा है, जलन मनुष्य की हड्डी तक को गला देती है। क्या कर देती है? हड्डियों को भी गला दे। जलन से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बुरे स्वभाव से, कड़वाहट से, नफरत से, जो पाप है, इसके कारण इंसान के ऊपर दंड आता है। शैतान को इनविटेशन मिलता है कि आए और इसे नाश करे, आए और इसे बीमार करे। परमेश्वर यहां पे बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बोलने की वजह है कि आदम ने, इंसान ने खुद शैतान को इनवाइट किया था। खुद बोला था कि आ मेरे जीवन पे अधिकार ले, और उसने खुद सांप को डसने का अधिकार दे दिया था। परमेश्वर ने तो सिर्फ उस बात को लागू कर दिया। कितने लोग समझ रहे? उस दिन से लेकर आज तक भी जहां लोग विश्वास नहीं करते, वहां रोज सांप उनके एड़ी को डस रहा है। रोज शैतान उन्हें चाट रहा है, उनकी बॉडी को चाट रहा है, उनके अंदर जहर उत्पन्न कर रहा है, कड़वाहट उत्पन्न कर रहा है, नफरत उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण उनके शरीर बीमारी से भरते जा रहे हैं, कमजोरी से भरते जा रहे हैं, दर्द से, कैंसर से, तरह तरह की पीड़ाओं से भरते जा रहे हैं, नाश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान का भरा हुआ जहर उनके अंदर है। लेकिन परमेश्वर ने बोला था, ये तेरे फन को कुचलेगा। कंटिन्यू शैतान लोगों को अपनी कड़वाहट के चलते, अपनी नफरत के चलते नष्ट करने पे लगा रहा।
जब हम राजाओं की किताब में जाते हैं, राजाओं की किताब 2 किंग, चार 5 अध्याय, 4 अध्याय। यहां पे एलिशा एक भविष्यवक्ता है। कितने लोग जानते हैं एलिशा? एलिया का चेला। एलिशा एक भविष्यवक्ता है और एक जगह पे वो रहता है, उसके चेले उसके साथ रहते हैं। उस समय उस जगह पर अकाल था, बहुत अकाल, खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आए हुए थे क्लास लेने के लिए, सीखने के लिए। हालेलुया। और वहां पे एलिशा ने बोला, इतने सारे लोग आए हुए हैं, अपने चेलों से बोला, कुछ लोगों से बोला, जा और जाके इन लोगों के लिए कुछ पका लो। उनमें से कई लोग जंगल में चले गए और जंगल में जाकर जो भी साग पात है वो तोड़ने लगे। उनमें से कोई एक ऐसा जन था जिसमें कड़वाहट थी। क्या थी? कड़वाहट थी, जलन थी, जिसको सांप ने डसा हुआ था और उसमें नफरत थी एलिशा के प्रति या फिर परमेश्वर के लोगों के प्रति। और उसने यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे 39 से 39 से, तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ लाया। हालेलुया। तोड़ के लेके आ गया, मतलब पाकर, मतलब उसे पता था कि ये जंगली फल है। कितने लोग सुन रहे? उसे पता था इसमें जहर है, इस आदमी को पता था। लिखा उसे पाकर, जो वो ढूंढ रहा था, उसे एक ऐसी चीज पाई जिसमें जहर है और उसने पूरी अखबार भर ली और लिखा है लाकर हांडे में डाल दिया। कितने लोग सुन रहे? जानबूझकर शैतान ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपके जीवन में किसी भी तरह से कड़वाहट को लाने की कोशिश करेंगे, जो आपके जीवन में किसी भी तरह से नफरत को लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जब नफरत करोगे, जब आप दूसरे को दोषी ठहराओगे, जब आपके अंदर कड़वाहट होगी, तो वो इंसान के मरने का, बीमार होने का, कमजोर होने का कारण बनेगी। कितने लोग सुन रहे हैं? श्रापित होने का कारण बनेगी। ये चाहता था कि ये सब के सब मरेंगे आज। वो पसंद नहीं करता था एलिशा को। एलिशा इतने बड़े बड़े काम करता है, एलिशा परमेश्वर का इतना अच्छा भक्त है, इतने सारे चेले इससे सीखने के लिए आ रहे हैं, कल ये भी ऐसा ही करेंगे। शैतान को पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक आदमी के हृदय को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। और जब अपने कब्जे में कर लिया, उसने वो काम किया जो शैतान का काम है। उन सबको डसने का काम किया, उन सबको मारने का काम किया, उन सबको जहर देकर नाश करने के लिए उसने काम किया। लेकिन परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पे एक आदमी की आंख खुल गई और उसने बोला, हाय परमेश्वर के भक्त, इसमें तो जहर है। एलिशा ने बोला, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैदा लेकर आओ मेरे पास। वो मैदा लाए, उसने उसमें मैदा डाल दी, बोला अब जाके सबको परोस दो, इसमें अब कोई भी हानि की वस्तु नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। सबने खाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जन ने कहा था अब इसमें कोई हानि की वस्तु नहीं है। उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्रेमियों की रक्षा करता है। आमीन। जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। इधर शैतान लोगों को बीमार करने के लिए, तरह तरह की ताड़नाएं देने के लिए, तरह तरह की बुराई करने के लिए कंटिन्यू एक्टिव रहा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा
जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एलीशा पर जो प्रभु का आत्मा था, प्रभु ने उससे कहा, इनको बोल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने खाया पिया, उस जहर का जो प्राणनाशक वस्तु उसमें थी, उसका कुछ भी असर उनके ऊपर नहीं हुआ। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया। अभी पिछले कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, जो ओलंपिक कला की कलीसिया, वहां पर कोई खाना बना रहा था और शायद चिकन बना रहा था, और कोई छिपकली चिकन के अंदर चली गई, मतलब गिर पड़ी, और उसका पर पूरा सूप बन गया, पूरा सूप निकल गया, सारा जूस निकल गया, और गोट गाट के पता भी नहीं चला, बस उसकी ऊपर की वो खोल रह गई थी। सब ने जम के खाया पिया। क्या किया? खाया, और मतलब तरी पी, हालेलुया, ग्रेवी पी, हालेलुया, और फिर उसको नशा नशा होने लगा। मेरे पास फोन आया, पास्टर जी, और ऐसे ऐसे हमने खाया, ये किया, और एंड में उसमें देखा छिपकली पड़ी हुई है, और सब कोई बेहोश हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। लिखा है, प्राणनाशक वस्तु भी पी लेंगे तो उनको कुछ हानि। जानबूझ के थोड़ी छिपकली काटी उन्होंने। हालेलुया, गलती से हुआ भाई। हालेलुया। प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में सारा जहर नाश हो जाए, उसका प्रभाव नाश हो जाए, यीशु मसीह के नाम में सब नॉर्मल हो जाओ। आज तक जिंदा है सबके सब। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मगर ये दूसरी कड़वाहट जो है, ये खतरनाक है। नफरत, जलन, बैर, झगड़ा, जिसमें कड़वाहट होगी, कंटिन्यू कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रस्त रहेगा। जिसमें जलन होगी, वो कहीं ना कहीं बीमारियों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ग्रस्त होगा। इसकी एक वजह यह भी है, कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें, हम अथॉरिटी ले, और उसके जहर का हम पर कोई असर ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलती से चूहे मारने की दवाई भी खा लोगे, वो भी कहेगी यार ये भी कुछ नहीं कर रही है। कितने लोग ऐसे हैं? कितनों की ऐसी गवाहियां हैं, भर के खाली, अब मैं जीना नहीं, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। शैतान ने दिमाग में डाल दिया तो किसी काम का नहीं, मर जा, तेरे जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। मैं मर जाता हूं, मर जाती हूं। चूहे मारने की दवाई खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा, अब क्या करूं? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओके, बचाने वाला जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान कंटिन्यू अपना काम कर रहा है। जाके हॉस्पिटल्स में देखो, घरों में देखो, कहीं झगड़े हैं, कहीं कलेश है, कहीं दोषारोपण है, कहीं दूसरे को देख के कोई खुश नहीं होता, कहीं किसी का नाम कोई सुनना ही नहीं चाहता। ऐसी ऐसी कड़वाहट, ऐसे ऐसे डसा हुआ है लोगों को। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, पढ़ेंगे, भजन संहिता 91:13। हालेलुया, 91:91 का 13। तू सिंह और नाग को कुचले,